मुतासिरा मरीजों का मौसर इलाज करने की गर्ज से घाटी इंतजामिया को 100 से जायद वेंटिलेटर्स फौरी फराहम किए जाएं। इसी तरह के दीगर और मतालिबात पर एक मेमोरेंडम रियासती वजीर आला के नाम इलाकाई कमिश्नर के मारिफत रवाना किया गया। ये इत्तला लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद ने दी। उन्होंने MCN को बताया कि गुज़िश्ता 22 मार्च से अब तक मुसलसल लॉकडाउन नाफिज है और आवाम कोरोना के कहर से दो चार हैं, मगर इस वबा पर काबू पाने और मुतासिरा मरीज़ों का मौसर इलाज करने की गर्ज से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसके बरक्स कोरोना के फैलाव के लिए शहरियान को ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है, जो दुरुस्त नहीं है। जैसा कि आवाम ने हर मोड़ पर हुकूमत व इंतज़ामिया का इस मामले में साथ दिया है। हालांकि इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपयों का फ़ंड फराहम किया जा रहा है, मगर अब भी सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन का इत्मीनान बख्श स्टॉक न होने के सबब मरीज़ों को परेशानियों का सामना है। इसी तरह के कई संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए मुतालबा किया गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को फौरी 100 से ज़ायद वेंटिलेटर्स फराहम करवाए जाएँ। अगर किसी शहरी की मौत कोरोना से हो जाती है तो उनके रिश्तेदारों की मर्ज़ी हो तो महलूकिन का पोस्टमार्टम किया जाए और मौत की वजह बतलाई जाए। कोरोना से जाँ बहक होने वाले मरीजों के वर्सा को 5 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की जाए। जब तक कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं किया जाता और 100% लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया जाता, तब तक सरकारी नीम सरकारी दफातर के अलावा बैंकों की जानिब से उठाए गए लोन की अदायगी के लिए आवाम को हिरासा न किया जाए। इस ज़मन में हुकूमत की जानिब से इन सभी इदारों के ज़िम्मेदारान को पाबंद किया जाए। कि औरंगाबाद में जहाँ पर घाटी है वहाँ पर किस तरह लापरवाही हो रही है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये हुकूमत, ये प्रशासन, औरंगाबाद के कलेक्टर, औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर, ये सारे लोग निर्णय तो ले लेते हैं कि हमको टेस्ट बढ़ाना है, कोरोना के लिए टेस्ट बढ़ाना है। अरे भैया, टेस्ट बढ़ा के तुम करोगे क्या करोगे टेस्ट बढ़ाकर? अगर टेस्ट बढ़ा के रोज के और 20,000 पेशेंट निकलते हैं तो इलाज क्या करोगे आप? आपके पास इलाज नहीं है, आप इलाज नहीं कर सकते। मैं घाटी के जिम्मेदार से मैंने बात करा, उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 96 वेंटिलेटर्स है और वो पूरे एंगेज है, पूरे बुक है। पेशेंट जो है तो 500 से ज़्यादा है और वेंटिलेटर जो है तो सिर्फ 96 है। तो आप टेस्ट बढ़ाओगे, पेशेंट बढ़ेंगे, उनका इलाज क्या करोगे? इलाज नहीं कर सकते। और ये मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लॉकडाउन। और सारे अफसोस की बात ये है कि सरकार जो है पूरे 1 साल में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, औरंगाबाद का प्रशासन, ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये फेलियर है इनका, और इनके फेलियर को ये पब्लिक के मत्थे बोल रहे हैं कि पब्लिक जो है तो नियमों का उल्लंघन कर रही है, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। लोग अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 2 लाख रुपए, ये प्राइवेट वाले तो ये कत्तल खाने बन चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ये कत्तल खाने बन चुके हैं। यहाँ पर जो है तो 2 लाख रुपए आप जब तक डिपॉजिट नहीं करते आपके पेशेंट को वो अंदर नहीं लेते। और हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता अगर डॉक्टर से मिलता है, बात करता है, तो हमको सीधे वो जवाब दे देते कि भैया हमारे पास जगह फुल है, माफ़ करना, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर घाटी को उपलब्ध कराए। कैसा करना ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन वहाँ पर तुरंत वेंटिलेटर जो है तो वहाँ पे उपलब्ध कराए। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री और इसी तरीके से राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है। हमने डिमांड की है कि घाटी में जो परेशानी हो रही है